Good morning to all. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, all of you. Good morning. कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं? सब कुछ ठीक है बेटा? हाँ ठीक है बेटा। हम लोग चलिए, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न पेज नंबर 147। पत्र, हम लोग पत्र लेखन कर रहे थे। कुछ पत्र लेखन हम लोगों ने कर लिया था बेटा, पेज नंबर 146 तक वी हैव कंप्लीटेड। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 147। सभी बच्चे 147 पेज नंबर निकालिए। आज हम लोग वो पूरा कर लेंगे। इसके आगे पत्र लेखन सभी बच्चों ने निकाल लिया पेज 147। ओके बेटा, मैं बोली थी आप लोग को करके आने। देखिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि तिथि में आप लोग खुद तिथि, वो 10 रिक्त स्थानों की पूर्ति में तिथि नहीं आता है। तिथि आप जिस डेट में आप पत्र लिखेंगे या एग्ज़ाम में जो डेट रहेगा आप वहाँ वो डेट दे देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या है, भवान सुदर्शन दिल्ली नगरे वसति, मतलब आप सुदर्शन हैं जो दिल्ली नगर में रहते हैं। भवता मित्रम नरेंद्र केरल प्रदेशे वसति, और आपके मित्र नरेंद्र केरल प्रदेश में रहते हैं। भवान गणतंत्र दिवसस्य समारोहम द्रष्टुम स्वमित्राय निमंत्रण पत्रम लिखति। ये जो है आज हम लोग निमंत्रण पत्र देखेंगे, लिखेंगे। मंजूषाया सहायतया उचित पदय रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा की सहायता से उचित शब्द लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कि सुदर्शन हैं जो दिल्ली नगर में रहते हैं और उनके दोस्त केरल प्रदेश में रहते हैं। तो दिल्ली नगर में जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है वो देखने के लिए वो आपको अपने दोस्त को निमंत्रण देना है, निमंत्रण पत्र लिखना है। तो प्रिय मित्र नरेंद्र, क्या होगा पहला में बेटा? नमो नमः। हाँ, नमो नमः। तो लिखिए बेटा नमो नमः, पहला में लिखिए नमो नमः। उसके बाद है अत्र डैश तत्रास्तु। यहाँ क्या होगा बेटा? कुशलम। हाँ वेरी गुड। पहला में नमो नमः, दूसरे में कुशलम, मतलब यहाँ कुशल है वहाँ भी होगा। भवान इदम ज्ञात्वा अति प्रसन्न डैश, क्या होगा? भविष्यति। वेरी गुड, भविष्यति, मतलब यह जानकर आप बहुत खुश होंगे। यत् अस्मिन् वर्षे मम विद्यालयस्य, मतलब इस साल, हाँ मेरे स्कूल का डैश, क्या होगा बेटा? विद्यालय के छात्रा, हाँ, कि मेरे स्कूल का हाँ छात्रा, चौथे में छात्रा। अपि गणतंत्र दिवसस्य समारोहे राजपथे डैश स्वनृत्य कलाया। हाँ वेरी गुड, स्वनृत्य कलाया। पांचवें में लिखिए बेटा स्वनृत्य कलाया, स्वनृत्य कलाया प्रदर्शनम करिष्यन्ति, मतलब वो अपने जो नरेंद्र को पत्र लिख रहा है, प्रिय मित्र नमो नमः अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ भी कुशल है वहाँ भी होगा। भवान इदम ज्ञात्वा अति प्रसन्न भविष्यति, आप यह जानकर बहुत खुश होंगे कि अस्मिन् वर्षे मम विद्यालय से छात्रा अपि, इस साल मेरे विद्यालय का छात्र भी गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर स्वनृत्य कलायाम प्रदर्शनम करिष्यन्ति, राजपथ पर अपने नृत्य कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। स्वनृत्य कलाया प्रतिवर्ष में राजपथे अनेके डैश, क्या होगा बेटा? कार्यक्रमा। हाँ छठा में लिखिए बेटा कार्यक्रमा,
लिखिए छठे में कार्यक्रमा अपि भविष्यन्ति, प्रतिवर्ष के समान राजपथ पर अनेक कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रमा छठे में स्वराष्ट्रस्य सैन्य बलानां प्रदर्शनम लोक नृत्यानि च डैश, क्या होगा बेटा सातवें में? अलौकिकम, अलौकिकम, सातवें में लिखिए अलौकिकम। स्वराष्ट्र से माने अपने राष्ट्र के सैनिक बल के प्रदर्शन और लोक नृत्य से अलौकिक आनंद जनयन्ति। अलौकिकम सातवें में अहम निवेदयामि, मैं निवेदन करता हूँ, भवान अवश्यमेव गणतंत्र दिवस समारोहस्य शोभां द्रष्टुम आगच्छन्तु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि गणतंत्र दिवस देखने समारोह की शोभा देखने के लिए आप आएँ। आगच्छन्तु मम अपि डैश, हाँ मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। आठवें में लिखिए बेटा उत्साहवर्धनम, वेरी गुड। आठवें में उत्साहवर्धनम लिख लिया बेटा। भविष्यति, मेरा भी उत्साहवर्धन होगा, है ना। विस्तरेण मिलित्वा बोधिष्यामि, मतलब जब मिलूंगा तब विस्तार से बात करूंगा। उसके बाद डैश डैश सादरम नमः, क्या होगा? हाँ पितृभ्याम, 9वां में लिखिए पितृभ्याम, पितृभ्याम सादरम नमः। अब भवता अभिमित्रम 10वां में क्या होगा? अपना नाम सुदर्शन, सुदर्शन ने पत्र लिखा है नरेंद्र को, तो 10वां में लिखिए सुदर्शन, लिख लिए बेटा। यस मैम। देखिए बेटा मैं एक बार पुनः बोल देती हूँ। पहला में नमो नमः, दूसरे में कुशलम, तीसरे में भविष्यति, चौथे में छात्रा, पाँचवें में स्वनृत्य कलाया, छठे में कार्यक्रमा, सातवें में अलौकिकम, आठवें में उत्साहवर्धनम और 9वें में पितृभ्याम और लास्ट में सुदर्शना। यही एक निमंत्रण पत्र है जो सुदर्शन नाम का व्यक्ति अपने दोस्त नरेंद्र को दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह देखने के लिए आमंत्रित कर रहा है। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति मंजूषा की सहायता से हमें कर दी थी। तो प्रिय मित्र नरेंद्र नमो नमः, प्रिय मित्र नरेंद्र नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है वहाँ भी होगा। इदम ज्ञात्वा भवान, भवान मीन्स आप, भवान इदम ज्ञात्वा अति प्रसन्न भविष्यति, आप यह जानकर बहुत खुश होंगे कि अस्मिन् वर्षे मम विद्यालयस्य छात्राः अपि गणतंत्र दिवस समारोहे राजपथे स्वनृत्यकलायाः प्रदर्शनं करिष्यन्ति। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि इस बार मेरे विद्यालय के छात्र भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर अपने नृत्य कलाओं, स्वनृत्य कला, अपने नृत्य कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। प्रतिवर्ष की भांति राजपथ पर अनेक कार्यक्रम भी होंगे। अपने राष्ट्र के सैनिक बल का प्रदर्शन और लोक नृत्य अलौकिक आनंद से अलौकिक आनंद प्राप्त होगा। अहम निवेदयामि, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि भवान अवश्यमेव गणतंत्र दिवस समारोह शोभां द्रष्टुम आगच्छन्तु, मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप गणतंत्र दिवस की शोभा समारोह को देखने के लिए आएँ। मम अपि उत्साहवर्धनम भविष्यति, मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। विस्तरेण मिलित्वा बोधिष्यामि, और जब मिलेंगे तो विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पिता को प्रणाम, आपका सुदर्शन। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 148। देखिए बेटा इसमें है भवान बसंत अस्ति, मतलब आप बसंत हैं। भवता मित्रम बल्लभ अष्टम कक्षायाम 98% अंकान प्राप्त उत्तीर्ण अभवत, आप बसंत हैं और आपका मित्र बल्लभ 8वीं कक्षा में 98 का अर्थ क्या होता है? 98 मीन्स
98 है ना, 98% अंक कर उत्तीर्ण हुआ है। तम प्रति लिखते वर्धन पत्रे मंजुषात उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो मतलब अब बधाई का पत्र लिखने बोल रहा है, मंजुषा से उचित शब्द चुनकर आप अपने दोस्त को बधाई दें। तो प्रिय मित्र बल्लभ सस्नेहम क्या होगा बेटा, नमो नमः। पहला में क्या हो जाएगा, नमो नमः। अत्र सर्वम डैश भवताम, अत्र सर्वम कुशलम। हाँ हाँ, वेरी गुड। भवताम अपि इच्छामि, है ना, माने आप भी कुशल होंगे। अद्यैव माने अद्य माने आज ही। अद्य अहम तब डैश प्राप्तवान, आज ही मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ। पत्रम, हाँ, 3rd नंबर में पत्रम। पत्रेण मया ज्ञातम यत् त्वम 8म कक्षायाम 98% अंकान प्राप्य उत्तीर्ण अभवत्। मुझे आज ही आपका पत्र मिला जिसमें आपने 8वीं कक्षा में 98% नंबर लाकर, अंक लाकर उत्तीर्ण हुए। आपको 8वीं कक्षा में 98% आया। संस्कृत विषय तु त्वम 100 अंकान लब्धवान, और संस्कृत विषय में तो आपने 100% अंक प्राप्त किए। मित्र, तो बेटा पहला में होगा नमो नमः, दूसरे में कुशलम, तीसरे में पत्रम, चौथे में 8म कक्षायाम। हाँ, और 5वें में शतम, कि संस्कृत विषय में 100 नंबर लाए, शतम। तलब्शो तो मोहलंत शतम। मित्र मत पक्षतः कोटिशः, मेरे तरफ से कोटिशः वर्धा, क्या होगा, वर्धापनानी, बधाई। हाँ, वेरी गुड। 6ठे में लिखिए बेटा वर्धापनानी, मेरे तरफ से बधाई स्वीकार कीजिए। वर्धापनानी एतत् तु तव डैश एव फलम अस्ति, क्या होगा, हाँ, परिश्रमस्य, परिश्रमस्य, ये तो आपके परिश्रम का फल है। एतत् तु तव परिश्रमस्य एव फलम अस्ति। तो 7वें में आयुष रतन, हाँ, ये आपके परिश्रम का फल है। ईश्वरः अग्रे इतो प्योधिकाम सफलताम भवते, माने कि ईश्वर करे आगे आपको इससे भी अधिक सफलता प्राप्त हो। प्रेक्षतु, आपको सफलता दें। इति ऐसा मम प्रार्थना, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो 8वां में बेटा प्रार्थना, 8वें में प्रार्थना लिखिए। पितृभ्याम डैश, क्या होगा, मम। 9वां में मम, मम प्रणामान निवेद्य, मेरा प्रणाम, माने पिता को मेरा प्रणाम। अनुजाय च स्नेह, और अनुछोटों के लिए प्यार। और 10वां में क्या हो जाएगा, वसंत, नाम, अपना नाम देगा मित्र, हाँ, वसंत। ठीक है, अब चलिए बेटा सी पेज नंबर 140। सात्विक कुछ बोलना चाहते हो क्या बेटा, आपने हैंड रेज किया है, आयुष रतन एंड सात्विक। ओके, सी पेज नंबर 149। भवतः अनुज प्रमोद सर्वदा चलभाषी यंत्रेण वार्तालापम करोति। आपका छोटा भाई प्रमोद हमेशा मोबाइल, चलभाषी यंत्रेण मोबाइल से बात करता है। अस यंत्रस्य अति प्रयोग न लाभकारी, इस यंत्र का अधिक प्रयोग लाभकारी नहीं होता है। इति संबोधयन अनुजम प्रति अद्यो लिखितम पत्रम मंजूषायाम प्रदत्त शब्द पूर्यत। तो बोल रहा है कि आपका छोटा भाई हमेशा मोबाइल से बात करता है, ये उचित नहीं है। इसके लिए आप अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर इस बात को बताएं कि हमेशा मोबाइल से बात करना लाभकारी नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है, तो चलिए बेटा ऊपर में राइट साइड में दिया हुआ है B339, तो ऊपर में लिख दीजिए जगह अशोक नगरम। हाँ,
पहला में लिखिए, हाँ अशोक नगरम, वेरी गुड। तिथि आप अपना दे दीजिएगा, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, प्रिय अनुज प्रमोद, क्या होगा दूसरे में? शुभाशीष, हाँ शुभाशीष। बेटा आयुष रतन, आपके घर से आवाज़ आ रही है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हाँ शुभाशीष, पहला में हो जाएगा अशोक नगरम, दूसरे में शुभाशीष। पितृ लिखितम डैश अद्य प्राप्तम, पिता के द्वारा लिखा गया पत्रम, हाँ थर्ड नंबर में थर्ड नंबर में लिखिए बेटा पत्रम। पिता के द्वारा लिखा गया पत्र मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। अद्यैव, अद्य जोर एव, आज ही। अद्यैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अद्य जोर एव, अद्यैव माने आज ही। पिता के द्वारा लिखा गया पत्र मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। तो तीसरे में लिखिए पत्रम। पत्रेण डैश यत डैश ज्ञातम, हाँ बेटा, हाँ। चौथे में लिखिए ज्ञातम, पांचवें में भवान। पत्रेण ज्ञातम, पत्र से ज्ञात हुआ है। यत माने कि आप, भवान पांचवें में भवान। आप सर्वदा एव चलभाषी यंत्रेण, आप हमेशा मोबाइल से। छठे में क्या लिखेंगे? वार्तालापम, हाँ बेटा लिखिए छठे में वार्तालापम। पिता द्वारा लिखा गया पत्र मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। पत्रेण, पत्र से ज्ञात हुआ है। ज्ञातम यत, भवान माने आप सर्वदा हमेशा मोबाइल से बात करते हैं। एतत् तु न उचितम, यह उचित नहीं है। अनेन और दूसरा तु समयस्य, क्या होगा बेटा? हानि, हाँ सातवें में लिखिए हानि। अनेन तु समयस्य हानि भवति, और दूसरा समय की बर्बादी होती है। पठन समय अपि डैश, पढ़ने का समय भी विनश्यति, बर्बाद होता है। हाँ विनश्यति, विनश्यति। आठवें में विनश्यति, पढ़ाई का समय भी बर्बाद होता है, विनश्यति। अतः अस अति प्रयोग तु डैश, क्या होगा बेटा? हानिकारक, हाँ नौमा में हानिकारक। अश अति प्रयोग तु हानिकारक एव, और इसका प्रयोग बहुत हानिकारक है। भवान पुनः एवं कालम न नक्ष्यन्ति इति मम आशा अस्ति, आप पुनः समय की बर्बादी नष्ट नहीं करेंगे, ऐसी मेरी आशा है, उम्मीद है। भवतः, दसवां में क्या होगा? भ्राता, हाँ वेरी गुड, भाई, भ्राता। तो इसमें क्या है? एक छोटे भाई को पत्र लिखना है, जिसमें मोबाइल के विषय, जो आपका छोटा भाई हमेशा मोबाइल से बात करता है, तो उसे बताना है कि मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है, इससे समय की भी बर्बादी होती है और ये लाभकारी भी नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ आप इतना मोबाइल से बात नहीं कीजिए। तो यहाँ पे बेटा 10 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी मंजूषा से चुनकर। तो पहला में इसका हो गया अशोक नगरम, दूसरे में शुभाशीष, तीसरे में पत्रम, चौथे में ज्ञातम, पांचवें में भवान, छठा वार्तालापम, सातवां हानि, आठवां विनश्यति, नौवां हानिकारक और 10वें में भ्राता। ऑल ऑफ यू हैव रिटन? सभी बच्चों ने लिख लिया? ओके बेटा, टर्न द पेज एंड सी पेज नंबर 150। पेज नंबर 150 सभी बच्चे निकाल लीजिए। निकाल लिए बेटा? यस मैम। हाँ यहाँ देखिए बेटा, संतुलित भोजनम खादितुम पुत्रम प्रति अद्योलिखितम पत्रम मंजूषा प्रदत्त शब्द कुर्यात्। संतुलित भोजन खाने के लिए पुत्र को पत्र लिखने के लिए मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पत्र को पूरा करें।
इसमें एक पिता अपने पुत्र को संतुलित भोजन खाने के लिए पत्र लिख रहा है ना। इसमें पहला में भी है B412 डैश, क्या होगा बेटा? रूपनगरम। रूपनगरम, रूपनगरम। पहला में तिथि में जो डेट रहेगा वो लिख दीजिएगा। प्रिय अनुज, प्रिय पुत्र अनुज, माने उसके पुत्र का नाम अनुज है, माने प्रिय पुत्र अनुज। दूसरे में क्या लिखोगे? शुभाशीष। हाँ, प्रिय पुत्र अनुज शुभाशीष। मया तब मात्रा लिखितम पत्रम प्राप्तम, मुझे तुम्हारी माता के द्वारा लिखा गया पत्र प्राप्त हुआ है। तो तीसरे में क्या होगा? प्राप्तम। क्या होगा बेटा? प्राप्तम। हाँ, मुझे तुम्हारी माता के द्वारा लिखा गया पत्र प्राप्त हुआ है। प्राप्तम। पत्रेण ज्ञातम, पत्र से ज्ञात हुआ है कि यत मीन्स की भवान संतुलित भोजनम न खादति, आप संतुलित भोजन नहीं खाते हैं। एतत् तु न उचितम, यह उचित नहीं है। यदि भवान डैश, क्या होगा बेटा? प्रातः। हाँ, वेरी गुड। प्रातः, चौथा में प्रातः लिखिए। यदि भवान, यदि आप प्रातः माने सुबह, मध्याह्ने मतलब दोपहर में, सायंकाले मीन शाम में, सर्वदा चाउमीन इति खादिष्यति तदा तु शरीरम दुर्बलम में भविष्यति। हाँ, पांचवा में हो जाएगा दुर्बलम। माने आप सुबह, दोपहर, शाम हमेशा चाउमीन खाइएगा तो आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा। तो पांचवा में हो जाएगा दुर्बलम। लिख लिया बेटा? लिख लिए? अतः, हाँ, अतः चाउमीन इति डैश, क्या हो जाएगा? भोजनम। छठा में लिखिए बेटा भोजनम। परित्यज्य हरित शाकादीनाम, मतलब हरी सब्जी, है ना। भोजनम परित्यज माने चाउमीन को भोजन में त्याग कर हरी साग सब्जी। सातवां में क्या होगा? सेवनम। सातवां में क्या होगा बेटा? सेवनम। हाँ, लिखिए, सातवें में लिखिए सेवनम। सेवनम कुरु, मतलब आप भोजन में चाउमीन का त्याग कर हरी साग सब्जी का सेवन करें। सातवें में होगा सेवनम। एतेन डैश हृष्ट पुष्टम भविष्यति, क्या होगा? शरीरम। वेरी गुड। हाँ, आठवें में लिखिए बेटा शरीरम। आठवें में लिखिए शरीरम। एतेन शरीरम हृष्ट पुष्टम भविष्यति, इससे शरीर हृष्ट पुष्ट होगा। आठवें में शरीरम। भवान अवश्यम एव एतस्य उपरि डैश करिष्यति विचारम। हाँ, वेरी गुड। विचारम। नौमा में लिखिए बेटा विचारम। आप इस पर अवश्य विचारम करिष्यति, आप इस पर अवश्य विचार करेंगे। इति अहम जानामि, ऐसा मैं जानता हूँ। भवतः डैश, क्या होगा? पिता। भवतः पिता राजेंद्र। तो ये जो पत्र था, इसमें पिता ने अपने पुत्र को संतुलित भोजन खाने के लिए पत्र लिखा है। तो सबसे पहले रूपनगरम, दूसरे में शुभाशीष, तीसरे में प्राप्तम, चौथे में प्रातः, पांचवें में दुर्बलम, छठे में भोजनम, सातवां सेवनम, आठवां हो जाएगा बेटा शरीरम, नौवां विचारम और दसवां पिता। कि प्रिय पुत्र अनु शुभाशीष, मुझे तुम्हारी माता के द्वारा लिखा गया पत्र प्राप्त हुआ है और मुझे पता चला है कि आप संतुलित भोजन नहीं खाते हैं। ये उचित नहीं है। यदि आप सुबह, दोपहर, शाम चाउमीन ही खाएंगे तो शरीर दुर्बल हो जाएगा। और चाउमीन को भोजन से त्याग कर हरी साग सब्जी का सेवन करें। ऐसा करने से शरीर हृष्ट पुष्ट होगा और भवान अवश्यम एव एतस्य उपरि, और आप अवश्य ही इस पर विचार करेंगे, ऐसा मैं जानता हूँ। आपका पिता राजेंद्र। तो बेटा इस तरह का आपको
एग्जाम में यही पत्र लेखन आएगा ये जरूरी नहीं है। समझ गए? हम लोग का मैम संडे और टेक्स्ट का कोर्स क्या रहेगा संस्कृत का? संस्कृत का बता दूंगी, चैप्टर 4 और 5 ज़्यादा उम्मीद, वैसे आज नहीं तो कल बता दूंगी बेटा, ठीक है? यस मैम। हाँ, क्योंकि चैप्टर 5 तक है हाफ ईयरली का पोर्सन, तो 5 तो पिछले बार आ गया था, तो चैप्टर 4 5 दोनों आ जाएगा, मिला के दोनों से क्वेश्चन आ जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना? ठीक है ना? हाँ, तो देखिए बेटा, हाँ देखिए बेटा, इसके पहले हम लोगों ने सबसे पहले चित्र वर्णन पढ़ा और पठित गद्यांश भी हम लोगों ने देखा और पत्र लेखन भी हम लोगों ने देखा। तो चित्र वर्णन में मैंने क्या बताया था कि चित्र दे दिया रहेगा और मंजूषा में कुछ शब्द दिए रहेंगे और मंजूषा की सहायता से 5 वाक्य लिखने होंगे। 5 मार्क्स का चित्र वर्णन आएगा, 5 मार्क्स का अपठित गद्यांश रहेगा और 5 मार्क्स का पत्र लेखन रहेगा। तो पत्र लेखन में हम लोगों ने क्या बताया कि 10 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी रहेगी, हाफ मार्क्स का मंजूषा में दिया रहेगा और उससे आप लोग को 7 तक क्या था, पूरा पत्र लिखना होता था, लेकिन इसमें 8 में आके आपको मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर पत्र को पूरा करना है। तो बेटा इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जैसे मंजूषा की सहायता से पत्र को पूरा करें और पत्र को पुनः लिखें। जब ऐसा दिया रहे क्वेश्चन में पुनः लिखें तो सारा पत्र आप फिर कॉपी पर उतार दीजिएगा, नहीं सिर्फ आप पॉइंट देके मान लीजिए 10 लिख भी दिए सब सही भी और पुनः नहीं उतारे तो हो सकता है आपको फुल मार्क्स नहीं आए। तो इस बात क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइन्यूटली क्वेश्चन पढ़िएगा। संस्कृत में बहुत समय रहता है, इसलिए आप बेटा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। और पठित गद्यांश में भी अनसीन पैसेज जो रहता है तो अनसीन पैसेज आपको दे दिया जाएगा, जैसे आपको मैंने उधर दिया हुआ है, उसमें से सबसे पहले उसको दिया रहेगा 1 पदेन उत्तरत, है ना? तो 2 मार्क्स का शायद आपको 1 पदेन उत्तरत रहेगा, या उसके बाद या 1 मार्क्स का हाफ मार्क्स का, उसके बाद 2 रहता है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, तो उसके बाद फिर रहता है निर्देशानुसाराम उत्तर, उसमें निर्देशा में विशेषण विशेष या विपरीत पद या समान अर्थ वाले शब्द, ये इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो ये आप ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में हर एक अपठित गद्यांश में एक आपको शीर्षक, उचित शीर्षक, है ना, उचितम शीर्षकम लिखत। तो जो उचित शीर्षक रहेगा आपको जो उचित लगे और अच्छा लगे और जो सही हो, जैसे प्रदूषित वातावरणम, है ना, या स्वच्छताया, गंगाया स्वच्छताया, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कहीं, या सायकाल, जो आपको उस गद्यांश में उचित शीर्षक लगे शीर्षक जरूर दीजिएगा। हर एक का अलग अलग मार्क्स होता है, तो बहुत आसान रहता है। इसमें 8 में आपको अपठित गद्यांश, आप अच्छे से गद्यांश को पढ़िएगा और उसी से सारा क्वेश्चन करना पड़ता है। जो अनसीन पैसेज जैसे इंग्लिश में होता है तो ये बहुत आसान है बेटा, इस पर ध्यान दीजिएगा। 5 मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का आपका चित्र वर्णन रहेगा, 5 मार्क्स पत्र लेखन पे रहेगा। पत्र लेखन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी रहेगी 10 मंजूषा से चुनकर, और उसमें दे देता है कभी कभी पुनः लिखें, तो उसको फिर से कॉपी में पूरा पत्र उतार दीजिए। ठीक है बेटा? और आपको लोग को और पठित गद्यांश में भी समझ गए, 1 पदेन उत्तरत रहेगा, पूर्ण वाक्यन उत्तरत रहेगा, फिर निर्देशानुसार उत्तर रहेगा। निर्देशानुसार में कभी विशेषण विशेष कर्तृपद, कभी विलोम पद, कभी समानार्थक समान अर्थ वाले शब्द, इस तरह से सब जो रहेगा सब मंजूषा से ही रहेगा, बाहर से नहीं। अच्छे से पढ़िएगा मंजूषा में और उसी से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। पत्र लेखन भी मंजूषा से ही आपको मीनिंग समझ के पहले देखिएगा कि यहाँ हम कौन सा शब्द देंगे तो सही अर्थ आ रहा है, तो अर्थ समझ के रिक्त स्थानों की पूर्ति पत्र में कर देंगे। ठीक है बेटा? उसके बाद आपको चित्र वर्णन भी रहेगा, चित्र दिया रहेगा, मंजूषा में शब्द दिया रहेगा, छोटे छोटे वाक्य लिखिएगा तो गलतियाँ नहीं होंगी। और पठित गद्यांश भी मैंने बता दिया, शीर्षक, उचित शीर्षक भी लिखने जरूर देता है, आप जरूर लिखिएगा। तो इस तरह से हम लोग का पीछे में आप लोग का हो गया और पठित गद्यांश, पत्र लेखन और चित्र वर्णन। तो पत्र भी आज पूरा हो गया। पैटर्न समझ में आ गया ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत? हाँ ठीक है बेटा।
देखो अब स्कूल भी हम लोग का कहीं खुल सकता है। यस मैम, 16 तारीख से। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम में जैसे मैं बताई हूँ पत्र और अपठित गद्यांश उसी तरह से कीजिएगा बेटा। अच्छे से पहले प्रश्न पढ़िएगा। पत्र में 10 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी रहेगी मंजूषा की सहायता से, वो अच्छे से पढ़ के कर दीजिएगा। और लिखा रहेगा यदि पत्र को पुनः लिखें तो पत्र को पुनः लिख दीजिएगा, ठीक है। और अपठित गद्यांश में भी पहले अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जो भी जितने भी प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे सब उसी गद्यांश से देने होंगे। तो अच्छे से पहले उस गद्यांश को पढ़िएगा, एक बार 2 बार समझ लीजिएगा और उस हिसाब से सारे क्वेश्चन का आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। जो एक पदेन रहेगा उसको एक पद में दीजिएगा, जो पूर्ण वाक्य बोलेगा उसे आप पूर्ण वाक्य में दीजिएगा। और निर्देशानुसार में कभी आपको विलोम पद दे सकता है, कभी समान अर्थ वाले शब्द दे सकता है ना। कभी आप एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो शीर्षक लिखना, उचित शीर्षक एक लिख दीजिएगा, ठीक है बेटा।